हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग उबार कहानी जो है सोन माटी पुस्तक का एक महत्वपूर्ण कहानी है, उसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसका भाग 2 जो है पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। हालांकि भाग 1 भी अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते उसको हमको डिलीट करना पड़ा। तो चलिए फिर से देखते हैं भाग 1। तो पहला एमसीक्यू है, उबार कहानी केकर लिखर लागे। जो उबार कहानी है किसके द्वारा लिखा लिखा गया है? तो जो उबार कहानी आपका सोन माटी पुस्तक का कहानी है, और ये जो लिखा गया है विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार का जन्म होता है 1961 को हजारीबाग में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो विनोद कुमार जी का जो जन्म होता है कहाँ पर होता है? हजारीबाग में। 1961 जो ईस्वी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उबार कहानी कौन किताबें संकलित है? तो ये जो उबार कहानी है कौन किताब में आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपका सोन माटी पुस्तक का जो एक कहानी है। उबार कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो आपके ऑप्शन से झबरू, मंगरू, सुकरू और बुधना। तो सही उत्तर होगा आपका झबरू जो है उबार कहानी का एक मुख्य पात्र है। देखिए, इसी तरह के प्रश्न जो है आपको रियल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप एमसीक्यू इस तरह से लगा के जाइएगा या वीडियो वगैरह देख के जाइएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाएंगे। उबार कहानी पात्र ना लागे, यानी ये जो ऑप्शन देख रहे हैं चार, झबरू, बिहारी, गणेश बाबू और जंगली में कौन जो है उबार कहानी का मुख्य पात्र आपका नहीं है? तो आपका जो जंगली देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है उबार कहानी का एक पात्र नहीं है। बाकी झबरू हो गया, बिहारी हो गया, गणेश बाबू हो गया, महेश बाबू हो गया, ये सारे जो है उबार कहानी के पात्र है। अगला प्रश्न है, उबार कहानी का परजरुआ पात्र लागत, यानी जो उबार कहानी में जो साइड कैरेक्टर है इनमें से कौन कौन से हैं? तो गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू, तो ये सभी जो है आपके उबार कहानी के पात्र है जो कि साइड कैरेक्टर का रोल प्ले करता है। और उबार कहानी का जो मुख्य पात्र है आपका झबरू, और झबरू के इर्द गिर्द ही आपका जो उबार कहानी है उसका घूमते रहता है। बिहारी के बापेर नाम की रहे। तो जो बिहारी का बाप का नाम क्या था? ऑप्शन से आपके झबरू, गणेश बाबू, महेश या बीरू। तो जो बिहारी जो है किसका बेटा था आपका? झबरू का बेटा था। ठीक है, तो झबरू का कुल 3 संतान था आपका। एक बिहारी जो कि बेटा था, और 2 बेटियां थी आपके झबरू के, पर्वतिया और सुमिया। पर्वतिया और सुमिया, आपको नाम याद रखना है 2 बेटियों का। तो पर्वतिया और सुमिया जो है 2 बेटी थी किनकी? आपका झबरू का। और एक बेटा था जिसका नाम था बिहारी। बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक ई आशीष कौन देल रहे। कि बिहारी जो है एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये जो आशीष थे मतलब ढांढस बंधा रहा था कि कौन करेगा, तो इसका जो बिहारी का माई जो है ढांढस बंधा रहा था कि एक दिन जरूर बनेगा। लेकिन इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो आशीष केन दिल रही है, तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आशा था, किसने देखा था कि बिहारी जो है एक दिन जो है पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा? तो जो बिहारी का आजी था, यानी जो झबरू का माताश्री थी, ठीक है, वे पहले ही जो है ये सपना देख के रखी थी कि जो बिहारी जो है एक दिन क्या बनेगा? पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ताकि झबरू जो है अपना माँ का जो सपना था कि बिहारी को एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनाना है, इसी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा तत्पर था। और झबरू चाहता था कि बिहारी भी एक दिन क्या बने? पुलिस इंस्पेक्टर बने। तो ये जो बिहारी का पुलिस इंस्पेक्टर बनने का जो सपना था बिहारी के दादी का था, यानी बिहारी आजी। ठीक है, बिहारी कैसन लोग रहे, सॉरी झबरू कैसन लोग रहे। तो झबरू किस तरह का आदमी थे? एक टूटपुंजिया किसान, वकील, जिम्मेदार या मास्टर। तो ये जो वर्ड देख रहे हैं ना आप, टूटपुंजिया किसान, एग्जैक्टली जो है आपका कहानी में लिखा गया है। तो झबरू एक टूटपुंजिया किसान था, यानी कि छोटे किसान था, यानी उसके पास ज़्यादा खेत वगैरह नहीं था, छोटा मोटा किसान था। यानी टूटपुंजिया, पूंजी मतलब होता है ना एक, जो आपके पास पूंजी होता है, जो आपके पास कैपिटल होता है। ठीक है, तो वही जो है थोड़ा कम पूंजी वाला था, यानी टूटपुंजिया किसान था। बिहारी पढ़े में कैसन रहे? बिहारी पढ़ने में कैसा था? ऑप्शन से साधारण, तेज, ढेर तेज या कमज़ोर। तो बिहारी जो है पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था, यानी ढेर तेज था। और गांव में सभी बच्चों की तुलना में जो है बिहारी जो है सबसे तेज था। बिहारी जैसा पढ़ने वाला उसके गांव में कोई भी बच्चा जो है नहीं था। तो आपका ऑप्शन जो सी होगा वो सही उत्तर होगा। झबरू कई गो छुआ रहती? तो झबरू का कई गो छुआ था आपका? 3 गो, मैंने अभी आपको बताया। एक आपका बिहारी और 2 गो बेटियां, एक पार्वतिया, एक सुमिया। तीनों का नाम आपको याद रखना है, तो 3 गो हो गया। झबरू छौवा का नाम रहे, तो झबरू का जो छौवा का नाम क्या था? बिहारी, पर्वतिया और आपका सुमिया। तो ई सभे जो है झबरू का छौवा का नाम था।
ठीक है, यानी जो बिहारी था वो आपका क्या था, बेटा था, और आपका पर्वतिया और सुमिया क्या थे, दो बेटियां थी। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव। ये जो कहावत है किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से डीप क्वेश्चन जो है आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई जो लोकोक्ति हो गया या कोई मुहावरा या फिर कोई कहावत किसी कहानी से आपको उठा कर दे देगा और पूछेगा ये जो कहानी है, लोकोक्ति है, किस कहानी में जो है प्रयुक्त हुआ है। इसलिए कहानी को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, उबार कहानी में जो ये प्रयुक्त हुआ है। माछी खोजे घाव और आदमी खोजे दाव, यानी जो मक्खी होता है हमेशा घाव की तलाश में रहता है, और जो आपका आदमी भी जो है दाव की तलाश में रहता है कि कब एक दूसरे को जो है नीचा दिखा सके। तो इसी के आधार पर ये जो है कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, गणेश बाबू तिलका कुमार घरे छठिक हजामत बनबत पहर झबरू से की कहल रहे। यानी जो गणेश बाबू था एक दिन तिलका कुमार के घर जो है हजामत बनवाने के लिए गया था, यानी दाढ़ी वगैरह दाढ़ी मूछ कमाने के लिए गया था। तो याद रखिए जो आपका गणेश बाबू और झबरू दोनों जो है आपका तिलका कुमार के यहाँ पर क्या करने गया था, हजामत बनवाने के लिए गया था। तो तिलका कुमार का नाम भी याद रखना है। तो उस समय गणेश बाबू भी वहाँ गया था, और गणेश बाबू जो है झबरू के साथ भेटाता है, झबरू को कुछ बातें कहता है। क्या कहता है, झबरू तो किस्मत वाला है, ये भी कहता है, हाँ सही है। बिहारी ऐसा सुपुत बेटा सीधा और पढ़ो में तेज, कि एक तो बिहारी एकदम सुपुत बेटा है तुम्हारा, पढ़ने में भी तेज है और काफ़ी सीधा साधा है, किसी से झगड़ा वगैरह भी नहीं करता है, तो ये भी कहा था। ऐसा छवा गोटे गाँव में नाए, मतलब इस तरह का जो लड़का जो तुम्हारे पास है, यानी जो बिहारी है, जिस तरह का बेटा तुम पाया है इस तरह पूरे गाँव में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। ये सारा चीज़ गणेश बाबू तिलका कुमार के घर में झबरू को कहता है। झबरू खेत घारी केकर बारी हल जकर संगे ओगरा करे, यानी जो झबरू खेत धरे माने झबरू के खेत तरफ किसका जो है बाड़ी था, जिसके साथ ये अपना थोड़ा बहुत दुख वगैरह बांटा करता था। तो वो कौन था आपका, बुधना। ठीक है, तो बुधना का घर था उधर, जो झबरू का एक तरह से दोस्ती था। झबरू जो है अपना सुख दुख जो है इससे बांटा करता था, यानी जो भी मसला वगैरह होता था ये सारा चीज़ इसको कहता था, किसको, बुधना को। बुधना बारी ओगरैत पहर झबरू के की सलाह देले रहे। तो बुधना जो है जब बातचीत कर रहा था झबरू के साथ, तो क्या सलाह दिया इसको, यदि बिहारी कर नाव कॉलेज लिखाई देवी तो सोना पे सुहागा हतई, कि अगर बिहारी का नाम यदि कॉलेज में लिखा देगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत बढ़िया होगा। ये बुधना कहता है झबरू से, तो सही है। जे बुनबे से कटबे, हाँ ये भी कहता है। तो याद रखिए ये एक अगर लोकोक्ति या मुहावरा के तौर पर आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जे बुनबे से काटबे ये किस जो है कहानी में प्रयुक्त हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उबार कहानी में। तो ये भी कहा था बुधना, किससे कहा था, झबरू से। बिहारी जोड़ी धंगारी सब कॉलेज गेला असगरे छटाई गेले, मतलब जो भी बिहारी का जोड़ी पाड़ी का जो आपका जैसे परेम, ठीक है, परेम, ये सब परेम का नाम लिया गया। उसका जो दोस्त लोग था, जो जोड़ी पाड़ी था, सभी जो है कॉलेज गया है, एकाएक सिर्फ जो है बिहारी बच गया है। तो बिहारी को थोड़ा जल्दी करके कॉलेज वगैरह भेज दो। तो ये सारा चीज़ जो है बुधना बोलता है, किसको, झबरू को बोलता है। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 पहले अपलोड कर दिया जा चुका है, आप उसको देखिए। और इस तरीके से लगभग 30 से 32 MCQ हम जो है उबार कहानी से डिस्कस कर लिए। और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं, वहाँ से फिर से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका जो उबार कहानी है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।